सकते हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सब लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं। इतिहास गवाह है, साहूकारों का कर्ज चुकाते चुकाते इनकी पीढ़ियां गिरवी हो जाती है। बच्चे पढ़ेंगे तब ना, जब विद्यालय आएंगे। चलो 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 निकलो, तमाशा खत्म करो। ये विद्यालय है, कोई नौटंकी घर नहीं है जहां तमाशा करने आ गए। चल मंगेश। हाँ, हमारी जाति के लोग उसके कहने पर समर्थन के लिए आ ही जाएंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और अगर नहीं आए तो भीम अकेला क्या कर लेगा? बुआ, भीम भले ही मेरा भाई है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि उसके बुलाने पर कोई ना आए। भीम और हमारे घर की शांति वापस आ जाए। दुनिया भर की लड़ाई बस इन बाप बेटों को लड़नी है। पता नहीं दीदी इस सब का अंत क्या होगा। जाति चाहे छोटी हो या बड़ी, लड़कियों की हालत हमेशा वंचितों की तरह रही है। अब मुझे ही देखना, मेरी शादी किस उम्र में हुई, जब मैं गुड्डे और गुड़िया में फर्क करना नहीं जानती थी। पढ़ाई भी किसी ने करने नहीं दी। जब भी पढ़ाई की बात की तो हमेशा हाथ में बर्तन और चूल्हा पकड़ा दिया। ये सब गलत है, लेकिन कौन बोलता है? पापा ने मेरी आवाज दबा दी, लेकिन भीमराव मेरी आवाज बढ़ाएगा। अब तो मैंने भी राखी बांध दी। अब अगर भीमराव अपने मकसद में जीत गया तो तेरे साथ साथ मेरी भी जीत होगी। हम दोनों बहनों की जीत होगी। वहां भी हमारे बिरादरी की हालत यहाँ जैसी होगी। भीमराव, अगर कोई तरीका होता ना कि जो आग तुम्हारे सीने में जल रही है वही आग सबके सीने में लगा देता तो काम हो जाता हमारा। अरे भीम, अरे कहाँ जा रहा है भीमा? अरे आप रोकिए नहीं इसे, ये कहाँ जा रहा है? पता नहीं। अबे आप देखिए ना कहाँ। भीमा बाई शांत हो जा, चिंता मत करो, कुछ सोच कर ही जा रहा होगा ना। देखिए भीम, देखिए ना कुछ गलत काम ना कर बैठे। भीमा बाई अपना भीम कोई गलती नहीं करेगा। अगर गलती करेगा तो मैं उसे रोकूंगा। हाँ तो रोकिए, जाइए आप। मुझ पर भरोसा है ना? चलो देखते। बनके सहारा, बनके सहारा, बनके सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बनके सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीम राया तुझको नमन। मगर दो लकड़ियां लाकर इसमें डालते रहे।
और ये समझ ले कि इस ज्वाला का जलते रहना हमारी बिरादरी की आस का जिंदा रहना है। और मुझे पता है कि कोई इसे बुझने नहीं देगा। गुरुजी, ये एक शिष्ट द्वारा जलाया गया उसकी उम्मीद का अलाव है। ये एक शिष्य का संकल्प है जो उसके गुरु के रहते हुए कोई बुझा नहीं सकता है। लेकिन आप लोगों को इससे क्या मतलब? आप लोगों को ना तो शिक्षा से मतलब है, ना गुरु से, ना शिष्य से, और ना ही गुरु शिष्य के रिश्तों से कोई मतलब है। का है हम लोग इतने सारे हैं और ये लोग 1 2 3, सिर्फ 3। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग 3 लोग मिलकर हम सबको रोक लोगे? भाइयों, मुंह क्या देख रहे हो? बिखेर दो इस अलाव को। रुकिए। आई बनकर और उसकी बुआ बनकर कभी उसके लिए चिंता करना और कभी खुश होना, ये हमारी नियति है। आई, इतना समझाने के बाद भी हमारी जात का एक भी आदमी उस अलाव में एक लकड़ी तक डालने नहीं आया। गंगा, लगता है शायद से मैंने तुझे बताया था, विवा का जन्म हुआ ना तो उसने मुझे बहुत परेशान किया था। उसका जन्म हुआ तो बारिश रुक गई। समीकरण और ऊंच नीच सबको ध्वस्त करना चाहता है। हमें इस उम्मीद के ईंधन को खत्म करना होगा। जरा सोचिए सेठ जी, कितना मजा आएगा जब इन 17 की गलियों में पढ़ाई का रट लगाने वाला भीमराव हमारे चप्पल जूते सीते हुए भटकता रहेगा। तब उसे उसकी औकात और जात का पता चलेगा। बड़ी समस्या है कि उम्मीद की बातें नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं सेठ जी, 1-2 दिन उनके मोहल्ले में बढ़िया खाना बंटवा दीजिए और बातों का ऐसा माहौल बना दीजिए कि उन्हें अपनी औकात और आपके एहसान और आपके ताकत का पता चले और उसके सामने भीमराव की शिक्षा का लौ अपने आप बुझ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मंगेश, मुझे लगता है ये तरकीब सही रहेगी। हाँ भाई, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सुन लो सभी, आज से मैं इन सब बालों का पड़ोसी हूँ। चलो चलो, सब लोग खाना खा लेते। चलो चलो, उठो बेटा। गुरुजी, आप यहाँ का बना हमारा खाना नहीं खाएंगे, इसलिए आप घर जाके थोड़ा सा खाना खा के आइए। तब तक हम भी कुछ खा लेते। ठीक है, मैं भी कुछ खा के आता हूँ। विवा, आजा खा ले। मेरा मन नहीं है आई। दोनों पहर का खाना सेठ जी की तरफ से। खाना खिलाने आए हैं, जान नहीं मांग रहे हैं तुम लोगों की। और अगर तुम लोगों की जान प्यारी ना होती तो हमारे पुरखे
अपनी जमीन तुम्हें रहने के लिए थोड़ी ना देते। विरोध इस बात का नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें, हमें क्या करना है। हमारी लड़ाई पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से जो काम करना है वो तो तय होता है ना। अरे सोच क्या रहे हो? देखो, अगर तुम लोगों को भीम को मानना है तो मानो, उसका स्वागत करना है स्वागत करो। भूख से बच्चा मर जाएगा तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तुम लोग भी अपने अपने बर्तन ले आओ, सबको साथ में खाना देंगे, फिर तुम लोग साथ में खाना खाना भोज की तरह। आप लोग इतने भोले हैं, आप लोगों के हाथों में खैरात की रोटी थमाकर भूख की मजबूरी खत्म होने का सपना दिखा दिया जाता है। किसी के यहाँ भी हमेशा अनाज नहीं रहता है घर में। हम सब जानते हैं कि आपके घर में हमेशा मीठी रोटियां बनती रहती हैं, लेकिन हम लोगों को तो कभी कभी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। आपकी और हमारी ज़रूरतें अलग अलग है राम जी भाई। हमें नहीं पता है कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं, मगर 3 दिन से भूखे बच्चे अगर खाना मांगे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। यकीन ना हो तो चल के देख लीजिए, भीमा काकी खाना लेके बैठी है। भीम ने शायद इसीलिए नहीं खाया था क्योंकि शायद वो आज आप लोगों के साथ रहना चाहता था, मगर आप सबको मौका मिला तो अपने भीम को अकेला छोड़ दिया। चल भीम यहाँ से। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे देखिए, अरे बहुत स्वादिष्ट खाना, मत करो ऐसा। भीम, अब ये लो नहीं बुझेगी। हम सब बारी बारी इसमें लकड़ी डालते रहेंगे और आज हम इस विद्यालय के सामने ये संकल्प लेते हैं कि इस आग को अपनी बिरादरी के हर इंसान के दिल में जला के रखेंगे और आसपास के गांव में घूम घूम कर उन्हें ये बात अच्छे से समझाएंगे। रुक जाओ, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो वरना मैं इस लौ को खुद ही बुझा दूंगा।
उम्मीद के सारे रास्ते शिक्षा, ज्ञान और परिपक्वता से होकर गुजरते हैं, न कि मारपीट और धमकियों से। सेठ जी, वो आगे पढ़ सके, क्यों गुरुजी? हाँ। नीमा भाई, सबके लिए खाने का इंतजाम करो। जी। घर में जितना राशन है बना लो। आज हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे। आज तो बस मिल ही जाए भाई खाता, सब नष्ट कर दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे सूद मांगते हैं। अब इन बही खातों से उन लोगों को बताऊंगा कि साहूकार जब अपने पे आता है तो सूद के साथ साथ खून भी चूस लेता है। भीमराव, तू इन लोगों का नायक बना फिरता है ना, यही लोग तुझसे नफरत करेंगे। और ये वादा है सेठ धनसुख लाल का। गुरुजी, आप भी घर जाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। हाँ, नमस्ते। रखा है उसे? सेठ जी, आपके घर गया था, आप वो नहीं थे तो यहाँ चला आया पुलिस कप्तान साहब को लेकर। चलिए चलते वसूली करने। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सेठ जी का बही खाता गायब हो गया। अब कैसे मिलाएंगे कि किससे कितना सूद लेना है और कितना मूल?
सेठ जी, हम सब ने आपसे जो लिया हुआ कर्जा है ना, वो लौटाने आए हैं, और वो भी सूद समेत। सच्चाई है और नेक इरादे की लड़ाई में अगर कोई गलत करता है तो लड़ाई कमजोर हो जाती है। और एक बदरू, सही को किसी झूठ के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। हाँ, ये सत्य है। सत्य कुछ समय के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सच्चाई की ही होती है। कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ध्रुव, अभी हम भी गांव-गांव जाते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। चल। राम जी, आप भी कुछ देर के लिए घर हो आइए, मैं हूं यहाँ पर। लेकिन गुरुजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना यहाँ पर। ठीक है गुरुजी। भीमा भाई, अब आसपास के गांव वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार हमारे जात के बच्चे पढ़ने आए, फिर अंबेडकर गुरुजी कह रहे थे मैं ऊपर तक बात करूंगा। सच? और फिर दाखला भी हो जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन आप अभी घर आ गए हो ना, तो बस आराम कीजिए, वहां की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। हम भी गांव-गांव जाकर होती है और उन्नत समाज ही उन्नत देश बनाता है। और जब हम सभी पढ़ेंगे तभी इस समाज और इस देश की मदद होगी। हाँ हम पढ़ेंगे, हाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हो गया। मैं सुबह सुबह अंग्रेजी ऑफिसर से मिलता हूँ, रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ भीम, अब तो तुम्हारी जीत निश्चित है। नहीं ध्रुव, सिर्फ मेरी ही जीत नहीं है, सबकी जीत है और सच्चाई की जीत है। और मैं अच्छे से जानता हूं कि भीमराव को हार स्वीकार नहीं है, चाहे जो हो जाए। आज पहली बार तुम जीतो या हारो, मैं जीता हुआ ही रहूंगा। आइए ऑफिसर साहब, ये देखिए, इस विद्यालय में छोटी जात के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस इलाके की व्यवस्था आपके अधीनस्थ है। ये हमारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए इसे विकास का नाम दे रहा है। ये एक जातिवाद लड़ाई है साहेब, और ये लड़ाई इसलिए हो रही है ताकि ये हमारी जगह पर बैठ सके। ये सब इनकी साजिश है। आप शांत रहिए, हम सुन रहे हैं। कप्तान साहब, इन्होंने घूम घूम कर सबको कहा कि कोई भी अपने बच्चों को भीम के साथ अगर पढ़ने के लिए भेज देगा तो उसका सूद और मूल दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। फिर भी किसी तरह कुछ लोगों ने इनका कर्जा चुका दिया और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेज दिया।
उनके बच्चे पढ़ने के लिए आए भी। तो ठीक है भाइयों, फैसला हो गया। भीमराव और हमारे बच्चे पढ़ेंगे। फिर चाहे हमें कोई काम दे या ना दे। अब चाहे हम भूखे ही मर जाएं, लेकिन अब बच्चे तो पढ़ेंगे सेठ जी। अब जाओ पढ़ो। हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ? जीत गया भीमा? अरे बता तो सही क्या हुआ? हाँ, मामला फंस गया है आई। फंस गया मतलब? आज तो सब कुछ ठीक हो जाने की आशा थी। हाँ, लेकिन सेठ जी और चाय वाला ने भीम को फंसा दिया है। उसके आगे तो दरवाजे खोल दिए विद्यालय के, लेकिन अब वो फैसला नहीं ले पा रहा है कि वो क्या करे। पढ़ाई या काम सोच लो। पढ़ाई या काम सोच लो। सुना है तेरे पापा तुझे योद्धा कहते हैं, योद्धा। अरे कैसा योद्धा निकला तू, जिसने अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। अब रोज रोज इनकी मौत का विजय पर्व अपने विद्यालय में प्रवेश करते समय मनाना। मैंने तुझसे कहा था ना भीमराव, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालात आ जाए, जीत मेरी होगी। देख, मैं जीत गया और तू हार गया। हार गया तू भीमराव, हार गया। इसलिए हमें कोई ऐसे परेशान ना करे और हमसे कोई अनुचित मांग न मनवाए और हर जगह हमारी हिस्सेदारी हो। अगर हर जगह हमारा हिस्सा होगा तो हर जगह हमें समझा जाएगा। इसलिए ऐसे हमसे कोई काम नहीं छीन लेगा और हमें ऐसे स्कूल जाने से नहीं रोकेगा। आप जो कह रहे हैं उसका हक भी सबको मिलना चाहिए, लोगों में भेद नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि आपसे ऐसा कानून नहीं बनेगा, तब मैं बनाऊंगा। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द। और मुझे पता है कि ये बनाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना होगा। उनका जीवन कितना कठिन है। अंबेडकर गुरुजी, कीड़े पड़ेंगे आपको, कीड़े। अरे कैसे आदमी हो आप? भगवान से तो डरो। आप उन लोगों की तरह जीने बोल रहे हो जिनकी परछाई से हम दूर भागते हैं। आपको पता है वो ऐसे क्यों जी रहे हैं? ये उनके पिछले जन्म का पाप है। वाह, आप लोगों ने तो अपने भगवान को भी अपने जैसा ही बना लिया। वो भी वैसा ही सोचता जैसा आप लोग सोचते हैं। क्यों? एक भूख की लड़ाई हार जाते। और फिर मैं अपनी आई को क्या मुंह दिखाता? फिर आई सोचती कि उसका बेटा एक छोटी सी बात नहीं समझ पाया।
मंगेश, ये गुरुजी ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें जात से बाहर करना ही पड़ेगा। सेठ जी शांत रहिए, शांत। यही हम सब के लिए बेहतर होगा, वरना वो भीमराव फिर से एक नया मोर्चा खोल देगा और उसमें आप उलझ जाओगे। अरे हमारी लड़ाई किस बात की थी? यही ना कि वो भीमराव विद्यालय नहीं जाएगा। तो नहीं जा रहा ना, तो जीत तो हमारी हुई ना सेठ जी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अगर हम इसी तरह एक एक को जात बाहर करते रहेंगे तो हम तो अकेले ही रह जाएंगे। हमारा भीमराव आज जीत गया। अच्छा छोड़, ये बता कि खाना कैसा बना है? मैंने पहली बार बनाया है। झूठ नहीं बोलूंगा, बना तो बहुत खराब है, लेकिन दोस्ती का स्वाद जरूर है। इसलिए इससे अच्छा खाना इस तारीख में तो कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब खाओ। ये ले, ठेचा ले। जब हम माओ में थे तो हमारे पास सब कुछ था। देखिए, हमारा बेटा एक नई तरह की दुनिया के करीब जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। भीमा भाई, भीम की पढ़ाई के साथ साथ ध्रुव के रोजगार का भी कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारियों से कंधे मजबूत हो जाते हैं और पिता के मजबूत कंधे बच्चों के लिए अक्सर प्रेरक होते हैं। का जश्न मना रहा है। सेठ जी, आप हमेशा जीत और हार की बातें सोचते हैं क्या? चल ठीक है, नहीं सोचता। देखो भीमराव, ये जो तू हक और न्याय का झंडा लेके घूम रहा है ना, ये मत कर। इससे क्या है ना कि गांव का माहौल खराब हो रहा है। हाँ, अगर इसके बदले में तू चाहे तो मैं तुझे कुछ पैसे दे सकता हूँ। दूं क्या? अरे वाह, मुझे अकेले देखने लगे तो सदा देने लगे। लेकिन मेरी आत्मा मेरी तरह जिंदा है। जब मैं कुछ सही काम करता हूँ तो वो खुश होती है, और कुछ गलत करता हूँ तो वो दुखी होती है। और ऐसे में अकेले अकेले लड्डू खा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को दुखी भी तो नहीं कर सकता ना। तेरी भलाई के लिए तुझे समझा रहा था, नहीं समझ रहा? मत समझ। जैसे तुझे विद्यालय जाने से रोका है ना, ऐसे ही तेरी जिंदगी में जहां जहां तू जाएगा हम सामने आएंगे और तुझे रोकेंगे। देखते हैं तू क्या कर लेता है। सेठ जी, लड्डू तो खाते जाइए, लीजिए। हाँ? और इन किताबों से ज्यादा मददगार मनुष्य को अपना दायरा बढ़ाने में और कुछ नहीं हो सकता। समझ आया? सब तेरी किताबें, ले कितना पढ़ना चाहता है पढ़। बाबा, जब मैं बड़ा होऊंगा, पैसे कमाने लगूंगा, फिर एक घर बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ मेरी किताबें रहेंगी। लेकिन मैं इसी जूते चप्पल को सिलने का काम करूंगा, क्योंकि लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया है। और ये नया प्राणी अब ध्रुव सकपाल है, जो अपनी मर्जी से जिएगा, उनके बनाए नियम की धज्जियां उड़ाते हुए। लेकिन ये सब काम मैं यहाँ रहकर नहीं करूंगा, बल्कि अपनी झोपड़ी को आपके घर से कहीं दूर ले जाके लगाऊंगा। अंग्रेजी अफसर ने ले जाना है तो ले जाओ, ऐसे झूठ मूठ का काका काकी
दीदी भैया ऐसा नाटक मत करो। माफ कर देना भीम, क्यों इतना गुस्सा होता है? माफ भी कर देना दोस्त। खुशी मिलती है जब जब सेठ जी जैसे लोग इसका रास्ता रोकेंगे, तब तब इन्हीं किताबों से बीच होकर ये रास्ता निकालेगा। मुझे विश्वास है। चलिए खाना लगाती हूँ, तब तक सोने दीजिए इसे। देखकर लोगों को लगे कि उन्हें भी तुम्हारी तरह बनना चाहिए। उनके मन में तुम्हारे प्रति आतंक नहीं, बल्कि श्रद्धा हो, सम्मान हो, प्रेम हो, और वो खुले हृदय से तुम्हारे पास सही और गलत के बारे में जानने आए। इसी ज्ञान को निर्माणकारी ज्ञान कहते हैं। चलिए खाना लग गया है, आ जाइए आप दोनों। चलो बेटा, खाना खा लेते हैं। खाली पेट सोना भी अच्छी बात नहीं है। तू शर्म नहीं आती? तू तो एकदम फालतू की बातें मत करो। और वैसे भी तुम लोगों के लिए तो मैं मर चुका हूँ, और अब सिर्फ भूत हूँ, तो भूतों को कैसी शर्म? हाँ, अब मैं बाजा बजाऊं, जूता सिलूं, या किसी का खून पीऊं? तुमसे मतलब नहीं ना? चुपचाप जाके अपनी चाय की दुकान खोलो। तुझसे तो बात ही करना बेकार है। सेठ जी का तो तकदीर ही खराब हो गया है। अरे फिर जाओ ना। भीमराव, भीमराव, क्या हुआ गुरुजी, बताइए तो। कल जो दूसरे गांव के विद्यालय में मैंने पढ़ाई के लिए अर्जी दी थी ना, आज वहां से संदेश आया है। मैं वहां पढ़ा सकता हूँ। वो मेरी दुकान का आज पहला दिन है। मैं भीमराव जितना पढ़ने में तेज तो नहीं हूँ कि पढ़ाई में नाम कमाकर आपको गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा, लेकिन शिष्य तो हूँ ही ना गुरुजी, और श्रद्धा भी दिल में उतरी ही है। दीजिए ना चप्पल, मैं अभी चमका देता हूँ। गुरुजी दे दीजिए। हाँ गुरुजी दे दीजिए। ये लीजिए गुरुजी। ये बता रहा था ध्रुव कि भले ही मैं अम्बेडकर गुरुजी के बाद से पढ़ नहीं पाया, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातों का सहारा लेकर मैं जीवन जीऊंगा। और आपके दिए हुए ज्ञान को मानते हुए कि कर्म ही पूजा है, तो मैं अपनी पूजा में बैठ गया हूँ गुरुजी। ध्रुव, तुम सही कह रहे हो। सारा ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिलता है। हम अपने आसपास की चीजों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि हमारी आंखें खुली हो और मन खुला हो। जी गुरुजी। ये लो ध्रुव, काम से जब भी समय मिले बीच बीच में पढ़ते रहना। ये तुम्हारे काम के बदले में मेरी तरफ से है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार। चल भी, मुझे काम पर भी जाना है। तुझे पता है तू जो ये काम कर रहा है, इससे
इस भीमराव की तरह गरीब का गरीब ही रह जाएगा। वो तेरी शादी वादी भी नहीं होगी। ऐसा है पुराने पिताजी कि मैं आपको जानता तो हूँ नहीं और अनजान आदमी से मैं ज्ञान नहीं लेता। अब जाइए, अपना काम करिए, मैं अपना करता हूँ। जाइए। अच्छा, कभी चप्पल चमकानी हो ना तो आ जाना दुकान पे। और वैसे भी मैं अपने ससुराल से अकेली आती अकेली जाती हूँ ना, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। मेरा बच्चा बहुत बीमार है आई। निरंजन काका बता रहे थे ना, 2 दिन से उसे इतनी खांसी और इतना बुखार है। मुझे उसके पास जाना है आई। मैं जाती हूँ। अरे गंगा दीदी, उनकी दवा हो रही होगी और वैसे भी जीजा जी की लड़ाई आपसे हुई है, बच्चों से नहीं। उनकी देखभाल कर रहे होंगे, आप मत जाइए। मैं भी तो माँ हूँ ना, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। आप भी अपना ध्यान रखना। जा जा जल्दी जा जा। गंगा दीदी मत जाओ, गंगा दीदी। आई और उनका पति चाहे उनके साथ जो व्यवहार करे, उनको वो सहना पड़ता है और उन्हें उससे घर में रहना पड़ता है। ऐसा क्यों है? भीम बेटा, औरत का जन्म सेवा करने के लिए ही होता है। ससुराल की सेवा, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, और यही करने से तो उसे परलोक में जगह मिलती है। ये सब आपको किसने कहा बुआ? लोगों ने बाबा को आपसे बात करते हुए देखा है। आप दोनों एकदम दोस्त लगते हो। तो फिर आप दासी कैसे हो गई? सारे लोग तेरे बाबा की तरह नहीं होते बीवा। लेकिन आई, हर औरत को मेरी आई जैसा जरूर होना चाहिए, जो अपने पति के साथ दोस्त की तरह रहे, दासी की तरह नहीं। जाकर बोल दिया मैंने। सेठ जी, सेठ जी, गंगा ससुराल के लिए निकल गई है। उसके साथ बाला है, लेकिन पता चला कुछ दूर तक ही जाएगा। अब मजा आएगा। राम जी सकपाल, तू अपने बेटे को महान बनाने चला है और मैं तेरी बेटी को गर्त में डालने चला हूं। अब तय कर ले, बेटा चाहिए कि बेटी? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। आप रख लीजिए। कभी भी कहाँ भीम के दाखिले के लिए पैसे की जरूरत हो तो काम आएंगे। देखो बेटा, तुम लोग क्या चाहती हो कि तुम्हारा भाई पैसों के बल पर ऊंचाई पे पहुंचे या अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ के बल पे? बोलो। लड़ने दो उसे, वो जीतेगा तो बहुतों को खड़ा होने के लिए जमीन मिलेगी, समझ गई? और वो जरूर जीतेगा क्योंकि उसके पास आप जैसी बहनों की दुआएं जो हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ, ठीक है? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। The more your fight will be substantial to stand with the world, which will accept English. समझ में आया मैंने क्या कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बात है।
दुश्मन की भाषा अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग उससे लड़ोगे कैसे? लड़ाई सिर्फ तीर और तलवार की नहीं होती, लड़ाई विचारों से भी होती है, और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा माध्यम है। इसलिए मैं अपने भीम को दोनों के काबिल बनाना चाहता हूं। हाल है जो अज्ञानता, अशिक्षा और पिछड़ेपन के अंधेरे से जला है, और समाज के वो ठेकेदार जो अभी तक इस अंधेरे का फायदा उठाते चले आए हैं, उस मशाल को बुझा देना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनकी जिंदगी अभी तक अंधेरे में गुजरी है, इस मशाल की तरफ बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। बस 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 गुरुजी, मैं महान नहीं हूं, ना ही मेरा हृदय वैसा है, पर अब आपकी बातें सुनकर मेरे मन में भी उत्सुकता जाग उठी है कि आखिर भीमराव में ऐसा है क्या। कल लेकर आइए उसे, मैं भी देखता हूं यह भीमराव है कौन। और गांव वाले तुम्हें झगड़ा लो और गलत मानकर तुमसे नफरत करें। लेकिन ये रोज ऐसे करेगा तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा भीम? अरे ध्रुव, शांत हो जाओ, और इसका समाधान हिंसा से नहीं, बुद्धि से ढूंढो ध्रुव। बुद्धि से बलवान कोई नहीं है। अरे यार भीम, पढ़ने लिखने में टपा था मैं, पता नहीं बुद्धि कितनी होगी। मुझे बस एक ही चीज समझ आती है कि जब जो मन में है बस कर दो। अरे ध्रुव, शांत हो जाओ, अपना गुस्सा शांत करो और अंदर जाओ। अरे जाओ ना, अरे जाओ जाओ। अरे भीम, ये तो जादू हो गया। भीमा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो पागलों की तरह? उस चाय वाले से लड़ने से तो अच्छा है कि हम लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं। क्या बोल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई चलो, रास्ते में सारी बातें समझाता हूँ। चलो। पागल, चल। ठीक ही होगा बाबा, जीजा जी भीम से डरते हैं। अगर वो गंगा दीदी के साथ बदतमीजी करेंगे तो उनको भीम का सामना भी करना पड़ेगा। आनंद, तेरे जीजा जी है वो, इस तरह से बात मत कर उनके बारे में। ऐसा नहीं है आनंद भैया, अगर जीजा जी को पता चलेगा कि गंगा दीदी को भी बच्चों की फिक्र है, कि उन्हें खबर मिलते ही वो दौड़ते दौड़ते आ गई, तो जीजा जी गंगा दीदी पे नाराज होने के बजाय खुश होंगे। और अच्छा हुआ कि निरंजन काका ने सूचना वक्त पे बता दी, और उनकी वजह से जीजा जी भी खुश होंगे और दीदी भी। अपना सह परिवार लेके निकल जा, वरना जब सुबह राम जी को पता चलेगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, और तेरी बिरादरी के लोग भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, समझा? चल निकल। अब गांव छोड़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है सेठ जी। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है, जब भी भीम पढ़ने की बात करता है आप सब लोग मिलकर उसे रोकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को डर लगता है। अगर हम सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो आप लोगों से ऐसे बेवकूफ बनना छोड़ दें। अभी सोना है ना? हाँ। गुरुजी, कल सुबह आकर भीम को लेकर जाइए। कल सुबह तैयार रहना, ठीक है? गुरुजी, शुक्रिया। तैयार रहना। गुरुजी, कल सुबह तो होने दीजिए, तमाशा ही कुछ और होगा। तमाशा कुछ ऐसा होगा ना कि आप इस भीमराव को विद्यालय ले जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। भीमा भाई, मैं आता हूँ। गुरुजी, तू चिंता मत कर, हम लोग हैं ना यहाँ पे। तेरे स्कूल जाना जरूरी है, आज तेरे स्कूल का पहला दिन है ना। चल, अपना ध्यान रख।
निरंजन भाऊ झूठ नहीं बोलेंगे हमसे, लेकिन अगर उन्होंने झूठ कहा होगा तो क्यों कहा होगा? और गंगा भाई अगर घर नहीं पहुंच, मैंने गांव से दूर भेज दिया है। मेरी बेटी कहाँ है बताओ? बताओ। पीछे पीछे आके, वरना बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। पीछे पीछे हट, पीछे। राम जी, सवाल बेटी का है, इसलिए जोश से नहीं, होश से काम कर। माली सींचे सौ घड़ा, रुत आए फल हो। क्या हुआ राम जी, क्या बात है? कुछ नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं है, आप विद्यालय जाइए। नहीं तो कहा था तुम्हें स्कूल जाने को, फिर अचानक से क्या हो गया? इस घर में हर रोज नया नाटक होता है। दामाजी, ऐसी बात नहीं है। भैया गए हैं ना गंगा को ढूंढने, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो डर गए होंगे और कुछ सोचकर ही उन्होंने कहा होगा ना भीम को कि घर जा और सब लोग घर में रहो। कुछ और बात लग रही है मुझे। तुम सब लोग घर पे ही रुको, मैं आती हूँ। कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। अब भाभी मेरी भी, उसकी पढ़ाई के बिना मैं और वो दोनों निष्प्राण हो जाएंगे। देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम ऐसा ही करेंगे। सुबह तक का वक्त है तेरे पास, सोच ले। और भीमराव को मत बताना, वरना वो मुंह उठा के आ जाएगा सवाल जवाब करने। और ये बात तय है राम जी कि उसके सवाल जवाब के बदले उसकी बहन को ठिकाने लगा देंगे, याद रखना। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? आप निरंजन भाई से मिलने जाने वाले थे ना, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। देखिए, कुछ बात तो जरूर है, अब बता दीजिए क्या हुआ है। अगर कुछ बात नहीं होती तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे होते? अपनी बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर उसे ससुराल भेज दिया। और बेटी है कि यहां से निकली तो सही, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि उसे ससुराल जाना ही नहीं था और मां ने जबरदस्ती उसे ससुराल भेज दिया, इसीलिए कहीं और भाग गई। जी माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। जा। भाभी, क्या बात है? निरंजन से झूठ बोलने के लिए तू नहीं कह सकती है, वो मुझे पता है। सच क्या है वो बता। दीदी कुछ मत पूछिए अभी।
क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि गंगा और बीवा दोनों के लिए मुसीबत है। क्या था, उसे टूटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो मिटना भी पड़ेगा। अब अगर इंतजार है ना तो कल सुबह का तेरा बाप तुझे ढूंढने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और मजबूरी में गांव वालों के सामने वही कहेगा जो हमने उसे कहा है। तू तो बस दुआ कर कि तेरा बाप हमारे कहे अनुसार चले, वरना हमें तुम्हें बेचना पड़ेगा। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। चल नमस्ते। मेरे पास एक ही उपाय है। मैं किस तरह गंगाबाई और निरंजन को ढूंढ लूं, मगर कैसे ढूंढूं? लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंख। अब क्या करेंगे? सेठ जो चाहता है पूरे गांव के सामने कह दूंगा, और क्या। बेटी तो बच जाएगी, बेटे का क्या करना है बाद में देखेंगे। भाई, हम हमारे अंतिम सांस तक यही कोशिश करेंगे, लेकिन एक बाप होने के नाते भीम की पढ़ाई से ज्यादा मेरी बेटी की जिंदगी है, उसकी आजादी है। हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। सातारा से आगे भी तो दुनिया है, और अगर अकेले ही लड़कर जीना है तो यहाँ रहे कहीं और रहे, क्या फर्क पड़ता है? कहाँ जाएंगे भीमा भाई? जहां भी जाएंगे लड़ाई चलती रहेगी। मुझे मेरे परिवार पर गर्व है मेरा। यही हमारी एकजुटता हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। हर लड़ाई हम जीत जाते हैं। हम एक साथ हैं क्योंकि हम सच्चे हैं, और हम जीत जाते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई झूठ और पाखंड के खिलाफ है। आजा, अब बता क्या हुआ? ध्रुव, मेरा शक सही गया। मुझे तो अब भरोसा हो गया है, वही होगी। हाँ, जब माँ का मन कह रहा है तो सच ही है। हाँ तो ठीक है, अगर आपकी बेटी आ जाए तो उसको अच्छे से ससुराल समझा बुझा कर भेजिएगा। ये रूठना मनाना और ये नाटक करना बंद करे। हम रोज रोज परेशान नहीं होते रहेंगे। मेरा भीम कहाँ है? अब ध्रुव के घर गया है। उसे वही रहने दीजिए अभी। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। दीदी की फिक्र है, तभी तो रोक रहा हूँ ना। ध्रुव, पहले गंगा दीदी को आजाद करेंगे, और उन्हें सिर्फ मैं ही आजाद कर सकता हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़कर। मैं तो छोड़ दूंगा अपनी पढ़ाई।
उनसे बहस करना चला जाएगा। और अभी बहस का वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दीदी सेठ जी के कब्जे में है। हाँ तो फिर सेठ जी जैसा कहेंगे वैसा ही करना। जब गंगा दीदी घर वापस लौट कर आ जाएंगी, मैं उन्हीं सेठ जी से कहूँगा मुझे विद्यालय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा ने घर में विद्यालय खोल दिया है। आप सब लोगों को वचन नहीं बाबा, वचन मत दीजिए। वचन देने से पहले वहां देखिए।